यूनिवर्सिटी डॉक्टर्स इनटू द व्हाइट कोट एजुकेटर। आई एम यास्मीन पठान, ए बीएचएमएस स्टूडेंट। आज हम देखेंगे साइकोलॉजी का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मोटिवेशन। ये भी मोस्टली एसएक्यू के लिए पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे वेरियस डेफिनेशन से। तो सबसे पहले ना मोटिवेशन की डेफिनेशन है, मोटिवेशन refers to the factors that activate sustained goal directed behaviors and motives are the ways of behavior। ठीक है, मोटिवेशन क्या है? तो मोटिवेशन एक ऐसे फैक्टर है जो क्या करते हैं, हमें डायरेक्ट करते हैं, हमें डायरेक्शन देते हैं, हमें सस्टेन करते हैं किसमें, हमारे गोल्स को अचीव करने में। और मोटिव किसको बोले वाला है, वेज ऑफ बिहेवियर, कि हम हमारे मोटिवेशन क्या है कि हम कैसा बिहेव करते हैं, इसी को भी क्या बोले वाला है, मोटिव बोले वाला है। एक फर्स्ट डेफिनेशन हो गई। सेकेंड डेफिनेशन किन के अकॉर्डिंग है, गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग। ये जो मोटिवेशन है ये एक हमारा इंटरनल फैक्टर है, वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, हमारे कुछ गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, मोटिवेशन इज एन इंटरनल फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग द समथिंग एंड गोल। देन नेक्स्ट होता है अकॉर्डिंग टू बैरॉन। ये डेफिनेशन क्या है कि मोटिवेशन इज एन इंटरनल प्रोसेसेस which is cannot be observed directly but can be seen through the hard work, dedications and the success। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बैरॉन क्या है कि मोटिवेशन क्या है, हमारे एक इंटरनल फैक्टर से जो डायरेक्ट भी हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको किससे ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमारे हार्ड वर्क से, हमारे सक्सेस के थ्रू। जब देखेंगे तो मतलब कि इसके पास मोटिवेशन है, ये हम अंदाजा लगा सकते हैं। ओवरऑल कंक्लूजन इतना समझो कि मोटिवेशन क्या है, एक हौसला अफजाई करना, एक प्रेरणा देना, उसको हम क्या बोलेंगे, मोटिवेशन। और मोटिव्स क्या है कि हम मोटिवेशन अगर हम में रहा तो हम कैसे बिहेव करेंगे, उसको हम बोलते हैं मोटिव। ठीक है, अब कंपोनेंट यानी हम मोटिवेशन को किन 3 एस्पेक्ट में स्टडी कर सकते हैं। कंपोनेंट ऑफ मोटिवेशन में 3 है, एक होता है एक्टिवेशन, परसिस्टेंस एंड इंटेंसिटी। एक्टिवेशन यानी डिसीजन लेने की पावर। सबसे पहले एक्टिवेशन करना यानी कोई भी एक डिसीजन ले लेना और डिसीजन के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को चलाना, यानी मैंने डिसीजन ले लिया, मैं अपने एम की तरफ वर्क करूंगा, उससे हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन। सेकेंड आता है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस यानी डिसीजन लेने के बाद खुद को मेंटेन रखना, वो अपने गोल को हासिल करने में जितने भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे उन सबको क्या करना, पार करना, हार्ड वर्क देना, टाइम देना, डेडिकेशन देना, अपनी एनर्जी को सेक्रीफाइस करना उस गोल को हासिल करने में, उसी को हम क्या बोलते हैं, परसिस्टेंस। हमारा डायरेक्टली एम क्या है, फर्स्ट ईयर की यूनिवर्सिटी एग्जाम को क्लियर करना, उसके लिए हम कितना एक्टिवेट रहेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, परसिस्टेंस। जितने भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे उनको क्लियर करके हमें हमारे गोल तक पहुंचना है, उसी को हम बोलेंगे मोटिवेशन। उसके बाद आता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी यानी हम कितने कंसिस्टेंस है, कितना कंसंट्रेशन है हमारे मोटिवेशन को लेके हमें, उसको हम बोलेंगे इंटेंसिटी। उससे डिफाइन होती है हमारे कंसंट्रेशन से। नेक्स्ट हम देखते हैं उसके मोटिव्स। मोटिव्स यानी क्या, वेज ऑफ बिहेवियर, कि हम मोटिवेशन रहा तो हम कैसा बिहेव करते हैं। ये किससे हम ना नॉर्मली किसे डिफाइन करेंगे, मोटिव्स आर जनरल फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेज ऑफ बिहेवियर, कि फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी में चेंजेस हो जाने के बाद हम किस तरह बिहेव करते हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे, मोटिव। मोटिव मेनली 3 टाइप के होते हैं, एक होता है फिजियोलॉजिकल मोटिव, एक होता है सोशल मोटिव एंड लास्ट पर्सनल मोटिव। वन बाय वन हम देखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल मोटिव। फिजियोलॉजिकल मोटिव को ही बोलते हैं बायोलॉजिकल मोटिव। और फिजियोलॉजिकल मोटिव रिस्पॉन्सिबल रहते हैं हमारे जिंदगी में सर्वाइव करने के लिए, यानी हम लाइफ में किस तरह सर्वाइव करते हैं, इसके लिए फिजियोलॉजिकल मोटिव मस्ट है। ठीक है, वन बाय वन हम देखेंगे। ये फिजियोलॉजिकल मोटिव में पूरे फिजियोलॉजिकल नीड, हमारे जो बेसिक नीड है, हमारी जिंदगी के जो जरूरियात होते हैं वो आती है इसके अंदर सब। तो इसके अंदर क्या याद रखेंगे, सबसे पहले हंगर मोटिव। हंगर मोटिव यानी इंसान को जिंदा रहने के लिए क्या है, खाने की जरूरत है, तो हमें क्या होता है, हंगर मोटिव डेवलप होता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, हंगर मोटिव, यानी खाना खाने की मोटिवेशन। इसके बाद आता है थर्स्ट मोटिव। थर्स्ट मोटिव यानी हमारे बॉडी को, मतलब बॉडी को वर्क में रखने के लिए, उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए फ्लूइड का बॉडी में होना मस्ट है, तो उसी को क्या बोलते हैं, थर्स्ट मोटिव, यानी फ्लूइड का अपने बॉडी में रहना, उसके जनरेट करना पावर को, इसको बोलेंगे थर्स्ट मोटिव। थर्ड आता है हमारा नीड फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी मस्ट है हमारे बॉडी के लिए, हमारे हार्ट ब्लड के प्यूरिफिकेशन के लिए ऑक्सीजन मस्ट है, हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मस्ट होती है, तो वो भी क्या है, हमारी एक फिजियोलॉजिकल नीड है, यानी हमारा फिजियोलॉजिकल मोटिव है। फिर फोर्थ हमारा आता है मोटिवेशन फॉर द रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। हमें और हमारे इन्वायरमेंट को बैलेंस करने के लिए हम कैसे हेटेरोथर्मिक एनिमल्स, मोटिव फॉर द रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। जनरली ह्यूमन बींग्स क्या है, होम्योथर्मिक एनिमल्स, यानी वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं इन्वायरमेंट के साथ, उसी को हम क्या बोलेंगे, मोटिव ऑफ द रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट हम जाते हैं नीड फॉर द स्लीप। स्लीप के लिए भी क्या है, हमारे जनरल रिक्वायरमेंट है स्लीप। जब हमारे क्या होता है, मेंटल हम ज्यादा वर्क करते हैं, लैक्टिक एसिड हमारे बॉडी में ज्यादा जमा हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारा माइंड टायर्ड हो जाता है, वो टायर्डनेस को दूर करने के लिए हमें क्या है, स्लीप जरूरी होती है, तो उसी को क्या है, नीड फॉर द स्लीप, ये भी हमारा एक मोटिव है। फिर उसके बाद आता है नीड फॉर द अवॉइडेंस ऑफ पेन। जिंदगी में बहुत सारे पेन, चोटें लगती रहती है, उसको इग्नोर करके हमें अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और एक मोटिव की जरूरत होती है, उसी को क्या बोलते हैं, नीड फॉर द अवॉइडेंस ऑफ पेन। नेक्स्ट आता है डिराइव फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट। ह्यूमन बींग ज्यादा
अपने बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट को जमा करके नहीं रख सकते, इसलिए जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है अगर लिक्विड फॉर्म में तो यूरिन के थ्रू, स्टूल के थ्रू या फिर स्वेटिंग के थ्रू क्या होता है, वो पूरा वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। ये भी क्या हमारी एक नीड है, उसी को क्या बोलते हैं, डिजायर फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट। 8 आता है सिक्स मोटिव। सिक्स मोटिव नीड के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन ये स्पेसिस को आगे बढ़ाने के लिए, जनरेशन को आगे ट्रांसफर करने के लिए जरूरी होता है, जो कि किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेक्स हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद 9th हमारा मैटरनल डिराइव। एवरी वुमन की क्या ख्वाहिश होती है कि वो एक मदर बने, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, मैटरनल डिराइव। सोशल मोटिव। सोशल मोटिव किसके, सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों, तो वो एक सोशल एनिमल है। एनिमल्स के लिए सोशल मोटिव इंपॉर्टेंट नहीं रहते, क्यों, तो वो सोशल ग्रुप्स में नहीं रहते, सोसाइटी में नहीं रहते, उसकी वजह से सोशल मोटिव किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन बीइंग्स के लिए, क्यों, तो वो सोसाइटी में रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं, फैमिली में रहते हैं, उसके वजह से उनमें मोटिवेशंस डेवलप होती है। सब इंपॉर्टेंट सोशल मोटिव कौन कौन से है, अचीवमेंट मोटिव, एग्रेसिव मोटिव, पावर मोटिव, एक्विजिटिव मोटिव, क्यूरियोसिटी मोटिव एंड द ग्रीगेरियसनेस। अब वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहला आता है अचीवमेंट मोटिव। अचीवमेंट मोटिव में क्या, किसी को देख के इंस्पायर होना और अचीव करना। मतलब हमारे सोसाइटी में कुछ लोग होते हैं ना, जो जिसने अपने लाइफ में बहुत सारा अचीव किया होता है, उनकी सक्सेस को देख के, उनके पावर को देख के, उनकी मनी को, उनके स्टैंडर्ड को देख के हमें भी एक क्या होता है, मोटिव डेवलप होता है, हमें भी कुछ अचीव करने की जो इंस्पिरेशन, जो मोटिवेशन डेवलप होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अचीवमेंट मोटिव। बिकॉज क्यों, ये सोशली लोगों को देख के डेवलप हो रहा है, इसकी वजह से किसमें आता है, सोशल मोटिव में। सेकेंड आता है एग्रेसिव मोटिव। एग्रेसिव मोटिव यानी एग्रेसिव हो जाना, फ्रस्ट्रेशन होना, एंग्री होना, सोशली लोगों को देख के जलन होना थोड़ी सी, तो उसे क्या बोलेंगे हम, एग्रेसिव मोटिव। यानी सोशली लोगों के साथ इंटरैक्ट करके अपने आप में फ्रस्ट्रेशन अगर उनके ऊपर हम निकाल देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एग्रेसिव मोटिव। नेक्स्ट हमारा आता है पावर मोटिव। हमारे सोसाइटी में कुछ लोग होते हैं ना, जिनके पास बहुत ज्यादा पावर, बहुत ज्यादा मनी होती है, तो वो लोग क्या करते हैं कि उनसे जो कम वाले लोगों को उनको झुकाते हैं, उनको पैसे देके काम निकालते हैं। तो ये वाले लोग ऐसे होते हैं कि इनके पास पावर मोटिव होता है, मनी होती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, लोगों को अपने हाथ के नीचे दबाते हैं और करते हैं कि हमारे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना, उसी को हम बोलते हैं पावर मोटिव। नेक्स्ट एक्विजिटिव मोटिव में क्या होता है कि पर्सन को डिजायर होती है प्रॉपर्टीज की, मनीज की, उसको बोलते हैं एक्विजिटिव मोटिव। क्यूरियोसिटी मोटिव ये सिर्फ चाइल्ड में होती है। इसमें क्या होता है, सिर्फ चाइल्ड में ये पावर होती है कि वो क्या करता है, नए नए नॉलेज गेन करना, अपने नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करना, न्यू थिंग्स का एक्सपीरियंस करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्यूरियोसिटी मोटिव। और लास्ट होता है हमारा ग्रीगेरियसनेस, यानी एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करना लोगों के साथ, ग्रुप के साथ, फैमिली के साथ, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीगेरियसनेस। ये थे सोशल मोटिव। नेक्स्ट हम देखेंगे पर्सनल मोटिव। पर्सनल मोटिव कॉम्बिनेशन है फिजियोलॉजिकल मोटिव का और सोशल मोटिव का, दोनों के कॉम्बिनेशन से जो मोटिव डेवलप होता है उसको हम बोलेंगे पर्सनल मोटिव। पर्सनल मोटिव क्या, बहुत ज्यादा पर्सनल और इंडिविजुअल रहता है, अपने अपने पर्सन का होता है। मतलब हमारा पर्सनल मोटिव कुछ अलग हो सकता है दूसरे पर्सन को कंपेयर करने से। ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनल मोटिव है। सबसे पहले हम देखेंगे फोर्स ऑफ हैबिट। सोशल मोटिव और फिजियोलॉजिकल मोटिव के कॉम्बिनेशन की वजह से क्या होता है, कुछ हैबिट इंसान में डेवलप होती है जो कि उसकी पर्सनल बन जाती है। वो बैड हैबिट भी हो सकती है, लाइक च्यूइंग ऑफ टोबैको, स्मोकिंग, कंज्यूमिंग अल्कोहल, और गुड हैबिट भी लाइक मेडिटेशन, एक्सरसाइज, स्पोर्ट, ये क्या हो जाती है, गुड हैबिट। तो ये दोनों की कॉम्बिनेशन से पर्सन अपने अंदर जो मोटिव डेवलप कर देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ हैबिट। नेक्स्ट हमारा आता है गोल ऑफ लाइफ। फिजियोलॉजिकल मोटिव और सोशली लोगों को देखने के बाद, और फिजियोलॉजी हमारे बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए पर्सन में क्या होता है, कुछ गोल्स डेवलप होते हैं उसकी लाइफ में। वो किससे रिलेटेड हो सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, उसकी पर्सनल लाइफ से, स्पोर्ट्स से, इनकम से, जो भी उसके गोल्स उसके माइंड में जनरेट हो जाएंगे। पहले क्या करता है, वो अपने माइंड में उस गोल को सेट करता है, उसके बाद उसके लिए मेहनत करना और उस गोल को अचीव करना, वो किस में आता है, गोल्स ऑफ लाइफ में। थर्ड आता है लेवल ऑफ एस्पिरेशन। गोल को सेट करने के बाद खुद को दूसरे लोगों से एस्पायर करना कि वो कितने ज्यादा सक्सेस पे है, मैं भी उतने ही सक्सेस पे पहुंचूंगा, ऐसी मोटिवेशन को खुद में जनरेट करना, उसको हम क्या बोलते हैं, लेवल ऑफ एस्पिरेशन। देन लास्ट वन एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है कि हमारा जितना एटीट्यूड और इंटरेस्ट है वो हमारे मोटिवेशन को डिफाइन करता है। जितना हमारा इंटरेस्ट होगा उतना ही हमें मोटिवेशन होगा और हम उतना ही हमारे सक्सेस और हमारे गोल के करीब पहुंच सकते हैं। ये थे कुछ पर्सनल मोटिव। नेक्स्ट हम देखेंगे थेरीज ऑफ मोटिवेशन। 2 to 3 थेरीज है, उसमें से एटलीस्ट 2 to 3 थेरीज मैं आपको बताऊंगी, वो राइट डाउन कर देना आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में, मैक्सिमम है वो। तो इसके सबसे पहले हम कौन सी देखेंगे, साइको एनालिटिकल थेरी, जो किसने दी थी, सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। इनके अकॉर्डिंग क्या है, इनबॉर्न टेंडेंसी हमारी कि हमें एक मोटिव ऑलरेडी डेवलप हो जाते हैं हमारी बर्थ के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टिंक्टिव्स बोलते हैं, जो कि 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है लाइफ इंस्टिंक्ट्स और एक होता है डेथ इंस्टिंक्ट्स। जो लाइफ इंस्टिंक्ट होता है यानी लाइफ के साथ जो मोटिव, जो एक्टिविटीज करने की मोटिव हमें डेवलप होती है, वो एक एनर्जी होती है और इस एनर्जी का नाम क्या है, लेबिडो। यानी हमारा मोटिव है, समझो कि एक लेबिडो है, ये एनर्जी है और वो एनर्जी हमें क्या करती है,
लाइफ में अच्छी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए हेल्प करती है, लाइक लव एंड सिंपैथी। ये हमारा एक मोटिव है जो हमें क्या होता है बर्थ के साथ जनरेट होता है। वही हमारा क्या एक डेथ इंस्टिंक्टिव बोल के होता है, जो क्या करता है डेथ इंस्टिंक्टिव डेवलप करता है डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में, लाइक मर्डर एंड सुसाइड। ये क्या है मोटिव की एक थ्योरी है जो किसने दी थी, सिगमंड फ्रॉइड ने। नेक्स्ट हम देखेंगे मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी, जो किसने दी थी, अब्राहम मैस्लोस ने दी थी। ये साइकोलॉजी के जो स्कूल ऑफ थॉट्स है उसके अंदर का भी ये एक पिरामिड है। ये पिरामिड को अच्छे से ड्रॉ करना 5 लेवल्स पे होता है एज इट इज। इसकी वजह से एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन मिलेगा और मैक्सिमम मार्क्स आप गेन कर सकोगे। इसमें क्या मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी में कौन, इसने अब्राहम मैस्लोस ने दिया था। और इसमें याद रखना कि हम लोगों ने जो फिजियोलॉजिकल वो देखे थे मोटिव, उसकी वही सब आएंगे इसके अंदर, ठीक है। ये 5 स्टेज की पे थ्योरी है जो कि पिरामिड के शेप में बनी हुई है। इसमें सबसे फर्स्ट क्या होता है हमारे फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसके अंदर आता है फूड स्लीप थर्स्ट, ठीक है। सेकंड आता है हमारी सेफ्टी में क्या शेल्टर, हमें डेंजर से रिमूव करना, ये हमारा मोटिव होना चाहिए। थर्ड आता है हमारे बिलोंगिंग, थर्ड मोटिव है हमारा बिलोंगिंग में क्या लव रिलेशनशिप। देन फोर्थ पे आता है हमारा स्टीम यानी सेल्फ स्टीम, खुद के क्या करना पावर को इंप्रूव करना। और लास्ट वन है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी अचीविंग समथिंग। ये क्या था मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड की थ्योरी। इसके अलावा थर्ड थ्योरी और एक है, वो है हेज़बर्ग 2 ड्यूअल फैक्टर थ्योरी। उसके अंदर क्या सेटिस्फेक्शन का उल्टा है डिससेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन का उल्टा क्या है नो डिससेटिस्फेक्शन। ये क्या दिया है कि मोटिव का टाइप है, ठीक है। उसको आप एक बार देख लेना, मेरे नोट्स में अवेलेबल है। इसके अलावा और क्या कि मोटिवेशंस के रूल, हमारे लाइफ में मोटिवेशंस किस तरह रूल प्ले करता है, ये भी अगर हम ऐड कर देंगे तो अच्छा खासा इंप्रेशन पड़ेगा किस पे, एग्जामिनर पे। इसमें क्या होगा कि जैसे हमें मोटिवेशन से क्या मिलता है, टीम वर्क करने की सलाहियत मिलती है। उसके अलावा हम स्टे पॉजिटिव रहते हैं, स्टे फोकस रहते हैं, अच्छा इंप्रूवमेंट करने की, अच्छे स्किल बढ़ाने की, नॉलेज गेन करने की। ये सब हमें जो भी किससे मिलता है, हमारे मोटिवेशन से। जितना हमें मोटिव रहेगा हमारी नॉलेज उतना बढ़ेगी, उतनी अच्छी हमारी स्किल्स होंगी। ये कहते हैं रूल ऑफ मोटिवेशन इन अवर लाइफ। ये बहुत अच्छे और क्लियरली मेरे नोट्स में मेंशन है जो कि टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए जाएंगे। अगर आपको मोटिवेशन पूरा समझा है तो राइट डाउन इन कमेंट की क्रिस्टल क्लियर है कॉन्सेप्ट। अगर नहीं समझा है, जो भी डाउट होगा आप कमेंट में राइट डाउन कर देना। जितने जल्दी पॉसिबल हो मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल व्हाइट कोट एजुकेटर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।